दादी को पता चलेगा कि राध्या को नहीं आता है। खाना बनाना तो अब दादी निकालेगी। राध्या को घर से बाहर रजनी करेगी। राध्या को सपोर्ट। राध्या को अपने घर में बहू के रूप में देखकर दादी अब गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि दादी तो राध्या को कभी भी पसंद नहीं करती थी। जब दादी संकल्प लेती है कि वह राध्या को अपनी खानदान की बहू और प्रथम की पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं दोस्तों, अब राध्या के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि अब राध्या की घर में पहली रसोई होने वाली है और राध्या को तो खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन अब रजनी राध्या का सपोर्ट करती है और वो उसे माइक्रोवेव लाकर दे देती है, जिससे कि राध्या अपनी पहली रसोई तो पूरी कर लेती है और राध्या अपनी पहली रसोई में ही सभी परिवार वालों का दिल भी जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, अब जल्द ही दादी को पता चलने वाला है कि राध्या को आग से डर लगता है और राध्या आग पर खाना नहीं पका सकती, जिसके बाद अब दादी राध्या को घर से बाहर निकालने वाली है। उर्मी दादी को जाकर के बताई राध्या की रजनी की सच्चाई। कभी दादी को आया राध्या के ऊपर गुस्सा। उर्मी दादी से बोलता है, मां, तू यहां पर बैठ करके आराम से झूला झूल रही हो और किचन में राध्या पूरी आग लगा दी हुई है। तभी दादी बोलती हैं, उर्मी तू क्या कहना चाहती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उर्मी राध्या की और रजनी की वीडियो को दिखा करके बोलता है, मां, सच्चाई तो यह है कि राध्या को तो आज से डर लगता है और आराध्या को खाना भी बनाने नहीं आता है, तो फिर भला आराध्य कैसे इस घर की बहू बनकर रहेगी। तभी दादी सोचती हैं कि अब हमें तो आराध्य को इस घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उर्मी को लेकर के दादी तुरंत राध्या के रजनी के पास पहुंच जाती है। पहले तो दादी रजनी के ऊपर गुस्सा होती है। दादी बोलती है, रजनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आराध्या का साथ देने के लिए? जब तुम्हें पता है कि राध्या खाना नहीं बन सकती है तो फिर तुम्हें आकर के हमसे बोलना चाहिए था। लेकिन तुमने तो हमारे पोते प्रथम की शादी धोखे से तो करवा ही दिया और अब जो भी कांड हो रहा है घर में तुम इससे भी छुपाने पर लगी हो। तभी रजनी बोलती है, मां जी, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं? आराध्या अभी इस घर में नहीं है। आज नहीं तो कल इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दादी को आज यह भी पता चल जाता है कि राध्या के मन और आपका मौत कैसे हुआ था। राध्या ने सारी सच्चाई बता देती है। तो फिर अब यह देखना है क्या दादी राध्या को माफ कर देगी या फिर राध्या को घर से बाहर निकाल देगी। दादी दूसरी और प्रथम भी राध्या से इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब से राध्या की शादी प्रथम के साथ में हुई है तभी से प्रथम राध्या से नफरत करता है। भारी दरवाजा खुलता है और दादी हवेली के आंगन में प्रवेश करती हैं। उनकी भारी साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा है। माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हाथ में लाठी और चेहरे पर गुस्से का तूफान। सभी लोग दादी को देखकर हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं। दादी की नजर सीधे प्रथम और राध्या पर जाती है। राध्या सिर झुकाए खड़ी है और प्रथम घबराहट में अपने हाथ मरोड़ रहा है। दादी गरजती आवाज में कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? मेरी पीठ पीछे यह शादी रचाई गई। किसकी हिम्मत हुई कि इस घर में बिना मेरी अनुमति के बहू आ गई? ओमकार हाथ जोड़कर सफाई देता है, मां, हालात ऐसे बने कि हमें यह निर्णय लेना पड़ा। प्रथम और राध्या का रिश्ता भगवान की मर्जी से बना है। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मां जी, राध्या ने कभी भी अपना हक नहीं मांगा। हालात ने उसे इस रिश्ते में धकेल दिया। हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। दादी जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारती है और चिल्लाती है, चुप रहो। तुम्हारी कमजोरी ने इस घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। यह लड़की मेरी बहू कभी नहीं हो सकती। गुस्से में दादी मंदिर की ओर बढ़ती है और घंटी पकड़कर जोर से बजाती है। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंजती है। देवी मां की साक्षी में मैं आज यह कसम खाती हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं राध्या इस घर की बहू नहीं बनेगी। अगर इसे बहू कहा गया तो उस दिन मेरी लाश इस चौखट से बाहर जाएगी। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। रजनी कांपती हुई खड़ी है। ओमकार का चेहरा जम जाता है और राध्या का चेहरा सफेद पड़ चुका है। दादी अब राध्या की ओर उंगली उठाकर कहती है, तूने इस घर में कदम रख भी लिया लेकिन बहू कभी नहीं कहलाएगी। निकल जा यहां से, वरना मैं खुद तुझे निकाल दूंगी। राध्या आंसू भरी आंखों से चुप रहती है। तभी निहारिका कमरे में आती है, चेहरे पर बनावटी मासूमियत और दिल में शैतानी मुस्कान। वह दादी के पास जाकर मीठी आवाज में कहती है, दादी मां,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस घर की असली बहू तो मैं ही हूं। इस लड़की ने आप सबको फंसा लिया है। दादी निहारिका का हाथ पकड़कर कहती है, हां, यही इस घर की बहू है। राध्या इस घर की इज्जत को बर्बाद करेगी। प्रथम अब गहरी दुविधा में पड़ चुका है। उसके दिमाग में दादी की आवाज गूंज रही है, राध्या को छोड़ दे, निहारिका को अपना ले। और दूसरी तरफ आंसू भरी राध्या की आंखें उसे पुकार रही हैं, अगर तूने मुझे छोड़ा तो मेरी दुनिया बिखर जाएगी। उसके चेहरे पर पसीना है, हाथ कांप रहे हैं। बार बार उसकी नजर राध्या से टकराती है। बैकग्राउंड में धीमा इमोशनल म्यूजिक बजता है। दादी अब हद पार कर देती हैं। वह रसोई में जाती है, गैस जलाती हैं और उसमें घी उड़ेल देती हैं। लपटें ऊंची उठने लगती हैं। दादी का चेहरा खतरनाक हो चुका है। अगर यह बहू बनेगी तो इस आग में जली हुई ही बाहर जाएगी। वह राध्या का हाथ पकड़कर आग की तरफ धकेलने लगती है। पूरा घर चीख उठता है। तभी रजनी दौड़कर आती है और राध्या को अपनी बाहों में खींच लेती है, आंसू भरी।